तो फाइनली पारस के सामने सारा सच आ चुका है और आयमा अब्दुल रहमान को छोड़कर हवेली वापस जा चुकी है। अब इस ड्रामा की स्टोरी में आगे चलकर क्या होने जा रहा है? क्या आयमा सच में मर जाएगी या फिर अब मानी उसको बचाने में कामयाब हो जाएगा? और दूसरी तरफ पारस, क्या वो अब्दुल रहमान को आयमा के पीछे जाने का बोलेगी या फिर उसको रोक देगी? आखिर इस ड्रामा की एंडिंग कैसी होने जा रही है? आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महशर के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयमा जब हवेली वापस जाएगी तो वो मानी को कॉल करेगी और उसको हवेली बुलाएगी, जहां पर मानी आयमा को हवेली में देखकर काफी शॉक्ड होगा और परेशान भी होगा। ये एकदम से हवेली में वापस कैसे आ गई? कहीं अब्दुल रहमान ने फिर इसको छोड़ तो नहीं दिया, या फिर ये अपनी मर्जी से आई है? इसलिए मानी आयमा को कहता है कि आयमा, तुम चोरों की तरह अपने घर में क्यों आई? ऐसे कौन आता है? जहां पर आयमा मानी को कहती है, तुम्हें तो पता है कि मैं वहां सिर्फ अब्दुल्लाह के लिए गई थी और अब्दुल्लाह को अब्दुल रहमान के हवाले करना था, सो वो मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे वापस नहीं आना था और किधर जाना था, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जरूर वापस आऊंगी और अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हवेली में ही गुजारूंगी। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। यहां पर मानी आयमा को कहता है, पागलों जैसी बातें मत करो। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। अच्छाई की उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि मानी आयमा को लेकर अपने घर जाएगा और वहां पर गिलानी साहब और उनकी बेगम जब आयमा को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे और साथ ही थोड़े परेशान भी, क्योंकि आयमा को जब वो अकेला देखेंगे तो उनके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि आखिर आयमा अकेले ही क्यों आई है। ना तो उसके साथ अब्दुल्लाह आया है और ना ही अब्दुल रहमान। तो वहां पर हम देखेंगे कि इस बार आयमा अपने अंकल और आंटी को सब कुछ सच बता देगी और अपनी बीमारी के बारे में भी बता देगी। उनको यह भी बताएगी कि वो अब्दुल रहमान के साथ क्यों गई थी। जिसके बाद हम देखेंगे कि आयमा की ये बात सुनकर उसके अंकल और आंटी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो आयमा को दिलासा देंगे और उसको बोलेंगे कि जब हर तरफ से उम्मीद खत्म हो जाए तो कोई छोटी सी किरण किस्मत को बदल सकती है। तो हम अब सब मिलकर इस छोटी सी किरण को तलाश करेंगे और इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान आयमा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करेगा और इस्लामाबाद का कोना कोना छान मारेगा, लेकिन उसको कहीं भी आयमा नहीं मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जब वो थक हार के वापस घर आएगा तो उससे पारस भी पूछेगी कि आयमा मिली या नहीं। तो वहां पर अब्दुल रहमान उसको बोलेगा कि नहीं पारस, पता नहीं वो कहां चली गई है। मैंने हर जगह उसको तलाश करके देख लिया पर कहीं नहीं मिली। तो वहां पर पारस अब्दुल रहमान को बोलेगी कि मीर, अगर वो कहीं नहीं है तो हो सकता है कि वो हवेली वापस चली गई हो, तो हमें हवेली से पता करना चाहिए। क्योंकि पारस को अब सारा कुछ पता चल चुका है आयमा की बीमारी के बारे में भी, तो वो भी अब यही चाहती है कि आयमा का इलाज हो और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि उसको इस चीज का एहसास है कि इस सारे मामले में आयमा का कोई भी कसूर नहीं था। अगर कसूर था तो वो सिर्फ अब्दुल रहमान का था। ऊपर से जब वो उसको आयमा की बीमारी के बारे में पता चलता है तो उसके दिल में आयमा के लिए और भी ज्यादा हमदर्दी पैदा हो जाती है। इसलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो अब्दुल रहमान को बोलेगी कि मीर, तुम्हें हवेली उसके पीछे जाना चाहिए। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है और इस वक्त उसको अकेला छोड़ना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। इसलिए मीर, तुम उसके पीछे जाओ और उसके इलाज के लिए जहां जाना है उसको लेकर जाओ। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां पर पारस की यह बात सुनकर अब्दुल रहमान को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन उसको यह भी पता है कि अब आयमा उसके साथ नहीं आएगी। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो आयमा की जिद से वाकिफ है और उसको अच्छी तरह से इस चीज का अंदाजा है कि आयमा जिस चीज पर हट जाए तो वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटती। और वैसे भी यहां पर आके आयमा को जो तकलीफात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसका भी एहसास अब्दुल रहमान को है। तो यहां पर यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब्दुल रहमान आयमा के पीछे जाने का फैसला करेगा या नहीं। इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आगे चलकर क्या होने जा रहा है। क्या आयमा बचेगी या नहीं, और अगर बच गई तो क्या वो अब्दुल रहमान को माफ करेगी या नहीं। जहां तक मेरा सवाल है तो आयमा और अब्दुल रहमान का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, लेकिन जहां तक बात आयमा की बीमारी की है तो मुझे लगता है कि आयमा नहीं बच पाएगी।
और आने वाले वीक की एपिसोड के अंदर ये चीज कंफर्म हो जाएगी। मानी उसके लिए कोशिश तो बहुत करेगा, लेकिन सारी कोशिशें राईगांव जाएंगी। और जहां तक बात है पारस और अब्दुल रहमान की, तो वो दोनों अब्दुल्लाह को दिल से एक्सेप्ट करेंगे और पारस अब्दुल रहमान को भी माफ कर देगी और फिर अब्दुल रहमान के साथ ही रहने का फैसला करेगी। बाकी आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा की एंडिंग कैसी होने जा रही है? क्या आयमा सच में मर जाएगी या फिर मानी उसको बचाने में कामयाब हो जाएगा? और अगर वो बच जाती है तो क्या आयमा मानी से शादी कर लेगी या फिर अब्दुल रहमान को माफ करके अब्दुल रहमान के पास वापस आ जाएगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।